नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर आप हमें इंग्लिश बोलना भी सिखाइए। तो चलिए आज मैं क्लास लेकर आया हूं जहां पे आपको सही इंग्लिश बोलना आप सीख पाएंगे, साथ ही साथ सही इंग्लिश लिखना भी सीख पाएंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज, जहां पे अफर्मेटिव यानी जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, और इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसे हम कैसे बोलेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने समझाया, बहुत ही अच्छे तरीके से एक चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। उस चार्ट के माध्यम से आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि आपको ऐसे वाक्य बोलने कैसे हैं, सकारात्मक भी, नकारात्मक भी और प्रश्नवाचक भी। किस टाइप के वाक्य होते हैं यहाँ पे आप देखिए। जैसे हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं तो इनमें कैसे वाक्य आते हैं। हमें जैसे बोलना पड़ता है कि हमें करना पड़ता है, करना पड़ती है, ना है, नी है, ने है। जैसे मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे दौड़ना है, या फिर मुझे खाना पड़ता है, मुझे पुस्तक पढ़ना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको बोलने हैं तो आपको हैव टू, हैज टू का यूज करना है। कैसे करना है अभी आपको बताऊंगा। नहीं खाना पड़ता है, नहीं खाना है, नहीं दौड़ना है, इन सभी का भी आपको निगेटिव भी बताने वाला हूं। क्या मुझे खाना पड़ता है, क्या मुझे दौड़ना पड़ता है, इंट्रोगेटिव वो भी आपको बताने वाला हूं पूरे अच्छे तरीके से। फिर आता है हैड टू का यूज, जहां पे हम बोलते हैं कि मुझे दौड़ना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा, या फिर मुझे दौड़ना पड़ता था, खाना पड़ता था, रोना पड़ता था, है ना, कमाना पड़ता था। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। या नहीं खाना पड़ता था, नहीं दौड़ना पड़ता, निगेटिव। क्या मुझे दौड़ना पड़ता था, क्या मुझे खाना पड़ा, इंट्रोगेटिव। ये तीनों हम हैड टू का यूज हम सीखेंगे। फिर विल हैव टू का, यहाँ पे पड़ेगा, मुझे दौड़ना पड़ेगा, हमें खाना पड़ेगा, या तुम्हें रोना पड़ेगा, या तुम्हें रोना होगा, तुम्हें पैसे कमाने होंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में कैसे हमें यूज करना है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों बताने वालों। अब आप बोलेंगे सर विल हैज टू कहाँ गया, हैव टू, हैज टू हो गया, हैड टू हो गया, विल हैव टू हो गया, विल हैज टू कहाँ है। विल हैज टू का यूज नहीं होता है, हमें विल हैव टू का ही यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे, सभी के साथ विल हैव टू का यूज होता है। चलिए यहाँ पे कुछ रूल आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं कि हैव टू, हैज टू में ही कंफ्यूजन है। देखिए हैड टू सभी के साथ लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आई है तो आई हैड टू, यू है तो यू हैड टू, राहुल है तो राहुल हैड टू, काऊ है तो काऊ हैड टू, सबके साथ हैड टू लगेगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं कि आई के साथ क्या लगे, यू के साथ, कोई टेंशन नहीं। वैसे विल हैव टू यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई के साथ भी यही लगेगा, यू के साथ भी यही लगेगा, शी, इट, जितने भी सब्जेक्ट है सभी के साथ विल हैव टू का यूज करेंगे। तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बस यहाँ पे हैव टू और हैज टू में कंफ्यूजन होता है कि सर हम हैव टू किसके साथ लगाए और हैज टू किसके साथ लगाए। वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे कि आई, यू, वी, दे, या फिर सिंगुलर एक वचन जिसे कहते हैं, जैसे कि एक गाय है, काउ, पेन, बुक, एक चीज है, तो हम उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सॉरी, एक जो सब्जेक्ट होता है, कोई एक आदमी है, जैसे मैन है ना, कोई एक आदमी है, कोई एक लड़का है, बॉय है, तो इन सभी के साथ हम हैव टू का यूज करते हैं। किसका, हैव टू का यूज करते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये लिखने में गलती होगी मुझे, यहाँ पे बहुवचन के साथ और यहाँ एक वचन के साथ, ठीक है, ये लिखने में गलती होगी मुझसे। यहाँ पे हमें करना है बहुवचन, ठीक है, यानी कि बहुत लड़के, लड़कियां, गाय, भैंसे, ऐसे बहुत सारे हैं तो हम हैव टू का यूज करेंगे। और एक वचन है ना, एक वचन ये इसके साथ, यानी कि जैसे एक लड़का है, एक लड़की है, या एक टीचर है, तो हम यहाँ पे हैज टू का यूज करेंगे। क्लियर है। देखिए आई, यू, वी, दे, या फिर बहुवचन प्लूरल के साथ हमें हैव टू का यूज करना है। ही, शी, इट, या किसी का नेम है, राहुल, मोहन, है ना, जो भी नेम है, और एक वचन सिंगुलर के साथ हमें हैज टू का यूज करना है। बस इसे देख लेंगे, लिखने में गलती हो गई थी तो इसे मैंने सुधार दिया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आप अपने तरीके से अच्छे से लिख लेंगे, इसके बाद में आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन अभी समझना जरूरी है। निगेटिव में तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग। चलिए आप क्लियर हो गए यहाँ पे किसके साथ हैव टू लगना है, किसके साथ हैज टू लगना है। बस यही तो है, हैज टू, हैव टू। बाकी तो सभी के साथ, सभी के साथ हैड टू, सबके साथ विल हैव टू। चलिए इसका यूज करते हैं। देखिए मैं लिखा भी है, सभी के साथ हैड टू और विल हैव टू का यूज होता है। अब इसका रूल देख लेते हैं हम। तीनों प्रकार के सेंटेंसेस एक ही जगह आपको बताने वाला हूं, जहां पे आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के सेंटेंसेस एक ही जगह आपको समझाऊंगा तो आसानी होगी। चलिए इसका रूल देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, आई, यू, वी, दे, है ना, चाहे राहुल है,
बॉय है, टीचर है, जो भी सब्जेक्ट है उसे पहले लिखना है, प्लस उसके बाद हमें हैव टू का यूज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, आई है तो हैव टू, यू है तो हैव टू, है ना। हैश टू का यूज करना है, मान लीजिए सब्जेक्ट में ही लिखा है तो हम हैश टू का यूज करेंगे, सी लिखा है तो हैश टू का यूज करेंगे। तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि हैव टू की हैश टू। और यदि पास्ट का सेंटेंस है, करना पड़ा, जाना पड़ता था, तो हम सब्जेक्ट के साथ हैड टू लगाएंगे। सब्जेक्ट कोई से भी रहे, सबके साथ हैड टू। वैसे फ्यूचर का सेंटेंस जब बनाएंगे, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो हम सब्जेक्ट कोई से भी रहे, सबके साथ विल हैव टू का यूज करेंगे। उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि गो है तो गो, रीड है तो रीड, है ना। और जैसे कि प्ले है तो प्ले, हमें सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना। जैसे सेकंड फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, है ना। रीड का रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन रेड पढ़ते हैं। प्ले का प्लेड होता है सेकंड फॉर्म, तो हमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में जाना ही नहीं है, जो फर्स्ट फॉर्म है उसी का यूज करना है। गो, प्ले, रन, ईट, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और ऑब्जेक्ट कहाँ गया, स्कूल गया, घर गया, पैसा कमाया, तो ऑब्जेक्ट को हमें लास्ट में लिखना है। चलिए इसके हिसाब से बनाते हैं तीनों प्रकार के सेंटेंसेस, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। पहला प्रेजेंट टेंस में, जैसे मुझे बोलना है मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये प्रेजेंट टेंस की बात हुई, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो आपको पता है प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, या तो हैव टू या फिर हैज टू, हैव टू या फिर हैज टू। अब आपको सब्जेक्ट देखना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो मुझे को क्या बोलते हैं, आई हमने लिख दिया। अब आपको पता है आई के साथ क्या लगेगा, हैव टू लगता है। प्रेजेंट टेंस है तो हमें ये दोनों को ही लेना है, ये तो पास्ट में, फ्यूचर टेंस में पढ़ता है, प्रेजेंट टेंस है लिखा हुआ है। तो चलिए आई के साथ हैव टू, तो आई हैव टू। फिर हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो स्कूल कोई वर्ब है क्या, काम है क्या, नहीं। स्कूल तो ऑब्जेक्ट है तो स्कूल को लास्ट में लिखेंगे। वर्ब यानी होता है काम, जाना, गो यानी जाना, तो हमने लिख दिया गो। स्कूल जाना है, प्रपोजिशन कहाँ जाना क्या, तो टू लगाते हैं, ठीक है। टू स्कूल, टू द मार्केट ऐसे यूज करते हैं। टू स्कूल हो गया, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, बस हो गया। यहीं पे होता कि तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है तो क्या होता है, यू, फिर यू के साथ भी हैव टू लगता है, यू हैव टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना पड़ता है तो उसे के लिए हम क्या लिखते हैं, उसे के लिए ही, यदि लड़का है तो ही हैज टू हो जाता है, क्या हो जाता है, ही हैज टू गो टू स्कूल। ऐसे यहाँ पे चेंज होता है। राहुल को स्कूल जाना पड़ता है तो राहुल नेम है तो नेम के साथ आपको बताया मैं, नेम के साथ क्या लगता है, देखिए नेम के साथ हैज टू, तो राहुल हैज टू गो टू स्कूल। तो देखिए इससे आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है किसके साथ हैव टू लगना है, किसके साथ हैज टू लगना है, बस ये प्रेजेंट टेंस में। अब इसी को मान लो पास्ट में बनाना है मुझे, कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, प्रेजेंट, मुझे स्कूल जाना पड़ा या मुझे स्कूल जाना पड़ता था। तो आपको पता है पास्ट में हम हैड टू का यूज करते हैं, पास्ट में हैड टू का यूज करते हैं, और कुछ ध्यान नहीं देना है। और आपको ये भी पता है कि हैड टू सबके साथ लगता है, आई हो, यू हो, वी हो। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ा या मुझे स्कूल जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो टू स्कूल, बस क्लियर। राहुल को स्कूल जाना पड़ा तो राहुल हैड टू गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जाना पड़ा, यू हैड टू गो टू स्कूल। लड़के को स्कूल जाना पड़ा तो बॉय हैड टू गो टू स्कूल। गीता को स्कूल जाना पड़ा तो गीता हैड टू गो टू स्कूल। हमें स्कूल जाना पड़ा तो हमें को बोलते वी हैड गो टू स्कूल। जाना पड़ा या जाना पड़ता था, सबके साथ हैड टू लगा देना है, कोई भी सब्जेक्ट रहे। क्लियर हो गया। अब इसी का फ्यूचर टेंस देख लेते हैं, यानी हम मुझे बोलना है कि मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तो आई के साथ सबके साथ विल हैव टू लगता है। देखिए फ्यूचर टेंस में विल हैव टू, सब्जेक्ट आई है, विल हैव टू, फिर वही वर्ब में गो, और कहां जाना पड़ा, टू स्कूल। आई विल हैव टू गो टू स्कूल। ये टू यहां पे लगेगा ही ना, बोलेंगे नहीं यहां टू लग गया सर, यहां नहीं। विल हैव टू तो कंप्लीट ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब ही है, विल हैव टू, बस। उसके बाद ये टू द प्रीपोजिशन है, स्कूल जाना पड़ा, बाजार जाना पड़ा। अब यहां पे आप बस आई की जगह सब्जेक्ट चेंज करते जाओ, सबके यहीं पे आएगा। तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू स्कूल। यहाँ पे कोई हैज टू लगेगा ही नहीं। राहुल है तो भी हैव टू ही लगेगा, ऐसे नहीं कि सर वहाँ पे राहुल हैज टू गो टू स्कूल बोले, यहाँ पे आप राहुल विल हैज टू नहीं। फ्यूचर टेंस में विल हैव टू का यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे। मैंने ऊपर लिख भी दिया है, राहुल विल हैव टू गो टू स्कूल। मोहन को स्कूल जाना पड़ेगा, मोहन विल हैव टू गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू स्कूल। हमें स्कूल जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो टू स्कूल। आप देखिए कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्लियर हो गया। प्रेजेंट में हैव टू या फिर हैज टू,
पास्ट में हैड टू का यूज करेंगे, फ्यूचर में विल हैव टू का यूज करेंगे। ये अफर्मेटिव है, कहीं पे नहीं का यूज नहीं हुआ ना, वो अभी निगेटिव बताने वाला हूं। तो ये क्लियर हो गया आपको कैसे करना है। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए। और उसी प्रकार से जैसे पढ़ता है तो हमने यहाँ पे इस प्रकार का सेंटेंस भी मैंने लिया है, कमाने हैं, कमाना है, खाना है, ऐसे को भी हम ऐसे यूज करते हैं, प्रेजेंट में ही आता है। तो मुझे पैसे कमाने हैं, आई हैव टू अर्न मनी, उसे पैसे कमाने हैं, ही हैज टू अर्न मनी, क्योंकि प्रेजेंट में हैव या हैज का यूज करते हैं। अब पास्ट में हैड के साथ सब वही लगेगा, उसे पैसे कमाने पड़े या उसे पैसे कमाने थे या उसे पैसे कमाने पड़ते थे। तो he had to earn money, यहां पे ऐसे होता मुझे पैसे कमाने पड़े तो I had to earn money, क्योंकि सबके साथ had to लगेगा, ठीक है। राहुल को पैसे कमाने पड़े, राहुल had to earn money, क्लियर हो गया। उसे पैसे कमाने पड़ेंगे, फ्यूचर टेंस हो गया, उसे पैसे कमाने पड़ेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, will have to लगता है, क्या लगता है, will have to, अभी आपको बता दिया इससे पहले ही। तो he will have to earn money, he will have to earn money। मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, आई विल हैव टू अर्न मनी, राहुल को पैसे कमाने पड़ेंगे, राहुल विल हैव टू अर्न मनी। तो आपने देखा वही यूज है, लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, कमाने हैं, कमाने थे, खाने थे, ऐसे, ठीक है, क्लियर हो गया। आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं। यहीं पे आपको ऐसे बोलना, मान लीजिए लिखा होता कि मुझे आम खाने थे, मुझे आम खाने थे, तो क्या हो जाता, आई हैव टू, आई के साथ हैव टू, खाने को क्या बोलते, ईट मैंगो, आई हैव टू ईट मैंगो, हो गया, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। मुझे दूध पीना था या मुझे दूध पीना पड़ता था, तो पड़ता था या पड़ा था, तो हम पास्ट में आ गए, तो हैड टू का यूज होगा। तो मुझे, तो आई हैड टू ड्रिंक मिल्क, आई हैड टू ड्रिंक मिल्क। ये नहीं बोलेंगे सर पास्ट का सेंटेंस है, ड्रिंक का ड्रैंक करते ड्रंक, नहीं, आपको हैड टू, हैज टू, इनके सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। चलिए नेगेटिव में आ जाते हैं, आपको नहीं वाला, तो इसकी पहचान क्या, नहीं पड़ता है, मुझे जाना नहीं पड़ता है, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, मुझे खाना नहीं पड़ता है। इसी का पास्ट नहीं पढ़ता था, मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ता था, राहुल को पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ता था। इसी का फ्यूचर में निगेटिव टेंस क्या बनेगा, नहीं पड़ेगा, राहुल को पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ेगा, मुझे खाना नहीं पड़ेगा। तो नहीं, नहीं के साथ नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता था, नहीं पड़ेगा। चलिए इसे बना के देखते हैं, ये भी बहुत इजी है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है एक चीज़ का। सबसे बड़ी बात क्या है, जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हमें डू या डज का यूज़ करना है, कहाँ पे, ये प्रेजेंट टेंस में है ना, जहाँ पे हम हैव टू, हैज टू का यूज़ करते थे ना, वहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, डू या डज नॉट का, डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना निगेटिव, और साथ में हैव टू लगाना है। लेकिन निगेटिव बनाते समय हमें सब में हैव टू ही लगाना है, प्रेजेंट टेंस में ना हैव टू ही लगाना है, यहाँ पे हैज टू का यूज नहीं होगा। ये मैंने सबको एक साथ लिख लिया था तो काट दिया मैंने, अलग से अच्छे समझाऊंगा आपको, आगे समझाया हूँ। तो आपको हैव टू ही लगाना है। जैसे सब्जेक्ट मान लीजिए आई है, तो आई डू है ना, आई डू नॉट हैव टू हो गया। लेकिन यहीं पर राहुल है तो राहुल डज नॉट, हैज टू नहीं होगा, हैव टू ही होगा, सबके साथ हैव टू का यूज होगा। बस आपको डू या डज में ध्यान देना है। अब आप बोलेंगे सर डू के साथ लगाया, डज के साथ, प्रेजेंट में बस ना, प्रेजेंट में बस ध्यान देना है। तो डू के साथ लगता है, डू लगता है आपका आई डू, यू डू, वी डू या दे डू, या फिर प्लूरल बहुवचन है तो हम डू का यूज करते हैं, ठीक है, आई यू वी दे या प्लूरल के साथ। डज का यूज के साथ करते हैं ही के साथ, ही डज, शी डज, इट डज, किसी का नेम है तो राहुल मोहन डज, और सिंगुलर के साथ डज का यूज करते हैं। बस ये आपको ध्यान देना है, फिर लिख लीजिए, आपको कहीं लिखना है। चलिए अब इसे निगेटिव बना के देखते हैं। राहुल को पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ता नहीं, पढ़ना है ऐसे ना, नहीं पढ़ना पड़ता है। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, राहुल, किसको पुस्तक नहीं पढ़ना है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो वो काम को करता है या नहीं करता है, तो राहुल सब्जेक्ट हो गया। अब डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा, तो आपको पता है नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट, निगेटिव है तो राहुल डज नॉट। अब यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना कि सर नेम है तो हैज टू, नहीं, आपको पहले ही बता दें निगेटिव में है सबके साथ हैव टू लगेगा। तो राहुल डज नॉट, और डज नॉट को शॉर्ट में से डजंट भी लिखते हैं। देखिए डज लिख दिए, एन को लिख दिए, ओ की जगह बस आपको कॉमा लगा देना और टी लिख देना, तो डजंट बोल देंगे। राहुल डजंट हैव टू रीड द बुक, बस हो गया कंप्लीट। चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, राहुल डज नॉट हैव टू रीड द बुक, ये आपके ऊपर है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है, डू नॉट या डज नॉट को ध्यान देना है, बाकी सबके साथ हैव टू लगे, प्रेजेंट टेंस में ना, प्रेजेंट में
पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि मुझे पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ता है, मुझे, तो मुझे के लिए आई का यूज कर दूंगा, लेकिन आई के साथ डज नॉट नहीं लगेगा, आई के साथ डू नॉट लगेगा। तो आई डू नॉट या फिर आई डोंट हैव टू रीड द बुक। तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ता है तो ये हो जाएगा यू, और यू के साथ डू लगता है तो यू डू नॉट, है ना, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, बस ऐसे बनाना, या फिर यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आपकी मर्जी, कितने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। दूसरा पास्ट का देख लेते हैं। तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ता था या तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ा, ऐसे पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में हैड टू लगता है, आपको पता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि किसी में भी आपको हैड टू हैज टू का यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हैड टू भी लिख देता हूँ। आपको सब में हैव टू का ही यूज करना है, सब में हैव टू का यूज ही करना है। ये तो इसी के सेंटेंस है, इसी के सेंटेंस है। देखिए, तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ता है, मैंने अभी आपको बताया था, तो यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, ये यही है। अब पास्ट का देखते हैं, है ना, पास्ट का, ये पास्ट में आ गया। ये राहुल को पुस्तक पढ़ना नहीं पड़ा या राहुल को पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ता था, पास्ट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। वहां पे हमने डू नॉट का यूज किया था, डज नॉट का यूज किया था। यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है आपको, सबके साथ डिड नॉट लगाना है, सबके साथ डिड नॉट लगाना है और हैव टू ही लगाना है। यहाँ पे आप नहीं बोलोगे सर नेम है, पास्ट टेंस है, तो आपने तो बताया था यहाँ पे कि सबके साथ हैड टू लगता है, सबके साथ हैड टू सबके साथ लगता है। लेकिन जब हम निगेटिव बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं निगेटिव, देखिए आई हैड टू गो टू स्कूल, लेकिन निगेटिव जब बनाऊंगा मैं नहीं, तो हमें हैड टू का यूज़ नहीं करना है, सबके साथ हैव टू का यूज़ करना है। देखिए ये आसानी आपको हो जाएगी। थोड़ा कंफ्यूज है, समझ आ गया आपको कि जब हम निगेटिव हमने बनाया, ये देखिए निगेटिव हम जब बना रहे हैं तो डिड नॉट का यूज़ होगा, डू नॉट नहीं, डू नॉट तो प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में निगेटिव जब बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज़ करना है, सबके साथ डिड नॉट, और यहाँ पे हैड टू नहीं लगाना है, हमें यहाँ भी हैव टू लगाना है। क्लियर हो गया? प्रेजेंट में भी हैव टू, पास्ट में भी हैव टू और फ्यूचर में भी हैव टू, लेकिन विल के साथ लगेगा। क्लियर हो गया? चलिए पास्ट का बनाते हैं। राहुल को पुस्तक पढ़ना नहीं पड़ा या राहुल को पुस्तक पढ़ना नहीं पड़ता था, तो राहुल डिड नॉट हैव टू रीड द बुक, बस हो गया। यहाँ पे मुझे पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ा या मुझे पुस्तक नहीं पढ़ना था, तो मैं क्या बोलूंगा आई डिड नॉट, सबके साथ डिड नॉट लगे, आई डिड नॉट हैव टू रीड द बुक, यहाँ पे हैड टू नहीं आएगा, बस इतना ध्यान दीजिए। क्लियर हो गया? अब फ्यूचर टेंस का देखते हैं। राहुल को पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ेगा, फ्यूचर में हम विल नॉट का यूज करते हैं। किसका? विल नॉट। तो यहाँ पे डिड नॉट था पास्ट में, प्रेजेंट में डू नॉट या डज नॉट था, तो डू नॉट डज नॉट में हमें देखना था किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है। पास्ट में कुछ सोचने वाली बात नहीं, सबके साथ डिड नॉट लगता है, फ्यूचर में सबके साथ विल नॉट लगेगा, ये आपको ध्यान देना, और सबके साथ हैव टू लगेगा। राहुल को पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो राहुल विल नॉट हैव टू रीड द बुक। मुझे पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आई विल नॉट हैव टू रीड द बुक। तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो यू विल नॉट हैव टू रीड द बुक। आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप ऐसे बोलोगे मुझे दूध नहीं पीना पड़ेगा, तो आप कैसे बनाओगे बताइए? तो मुझे के लिए आई का यूज कर दूंगा, नहीं पीना पड़ेगा तो आई विल नॉट हैव टू, पीने को बोलते हैं ड्रिंक मिल्क, आई विल नॉट हैव टू ड्रिंक द मिल्क। आप ऐसे बना सकते हैं बहुत सारे। मुझे आम नहीं खाना पड़ेगा, इस नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं तो आई विल नॉट हैव टू ईट द मैंगो। क्लियर है? ऐसे आपको बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब आपको अफर्मेटिव भी बता दिया, निगेटिव भी बना दिया कि किसमें डू नॉट, किसमें डिड नॉट, किसमें विल नॉट लगेगा, सबके साथ हैव टू लगता है, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखना है, लास्ट यही बचा है, जहां पे क्या पड़ेगा, क्या मुझे पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, क्या मुझे खाना खाना पड़ेगा, उसी का पास्ट टेंस क्या मुझे खाना पड़ा, क्या मुझे पुस्तक पढ़ना पड़ा, फ्यूचर टेंस क्या मुझे पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, क्या मुझे खाना पड़ेगा। इस प्रकार के सेंटेंस पढ़ता है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सभी में क्या क्या का यूज किया गया है, इंट्रोगेटिव सवाल बनाना है। चलिए इसका रूल क्या है? इसका रूल रहता है, फ्यूचर टेंस का पहले देखते हैं। क्या सीता को एक गाना गाना होगा या पड़ेगा, तो गा यूज हो गया, क्या भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। तो ऐसे नहीं होगा विल हैव टू पूरा पहले लाना नहीं है, आपको विल बस को पहले लाना है। विल फिर सब्जेक्ट सीता, हैव टू, यहां पर भी हैव टू, यहां पर हैज टू का सवाल ही नहीं है। विल सीता हैव टू सिंग अ सॉन्ग, बस बन गया।
क्या सीता को एक गाना गाना होगा? यहाँ पे होगा क्या मुझे एक गाना गाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाता विल आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम्हें गाना गाना पड़ेगा? विल यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग, क्या राहुल को एक गाना गाना पड़ेगा? विल राहुल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। बस इतना ही आपको करना है, विल को पहले ले आना है फिर सब्जेक्ट लिखना है। ऐसे नहीं कि विल हैव टू सीता सिंग अ सॉन्ग, नहीं, ये गलत, इतना बस ध्यान देना है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे पास्ट टेंस में देख लेते हैं, क्या सीता को एक गाना गाना पड़ा, या क्या सीता को एक गाना गाना पड़ता था? ये गाना यानी सॉन्ग हो, ये गाना यानी वर्ब हो गया, ये नाउन ये वर्ब, ऐसे यूज कर लेंगे। पास्ट में हम लगाते हैं डिड का यूज करते हैं, आपने देखा निगेटिव के लिए डिड, तो इंट्रोगेटिव में भी डिड पहले लग जाए। डिड सीता सबके साथ हैव टू, डिड सीता हैव टू सिंग अ सॉन्ग, क्या मुझे गाना गाना पड़ा, तो डिड आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, क्या उसे गाना गाना पड़ा, डिड ही हैव टू सिंग अ सॉन्ग, या सी हैव टू सिंग अ सॉन्ग, क्या हमें एक गाना गाना पड़ा, डिड वी हैव टू सिंग अ सॉन्ग। अब कितने सारे, क्या लड़के को गाना गाना पड़ा, डिड बॉय हैव टू सिंग अ सॉन्ग। अब लड़का रहे लड़के रहे एक रहे ज्यादा रहे सबके साथ हैव टू लगेगा। क्या पिताजी को एक गाना गाना पड़ा, डिड, है ना, मेरे पिताजी को, तो डिड माई फादर हैव टू सिंग अ सॉन्ग। आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, पढ़ा, पास्ट टेंस डिड का यूज करेंगे। प्रेजेंट में डज या डू का आपको यूज करना है। क्या सीता को एक गाना गाना पड़ा, तो सीता नेम है तो डज लगाते हैं, आपको पता है, तो डज पहले क्या, डज सीता हैव टू सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे यदि ऐसे होता क्या मुझे एक गाना गाना पड़ता है, सॉरी पड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, डज नहीं लगता, डू, क्यों, आई है ना, तो आई के साथ डू लगता है, डू आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। बस, क्या तुम्हें एक गाना गाना पड़ता है, तो तुम्हें तो यू के साथ भी डू लगता है, तो डू यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। देखिए कितने सारे आप सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको दूंगा ना, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो आप इसे सही इंग्लिश लिख भी पा रहे हैं, सही इंग्लिश बोल भी पा रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल है, ऐसे आप कितने सारे सेंटेंसेस और भी इसमें से आप बना सकते हो, बोल सकते हो, बहुत सारे आप इससे यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको जैसे अफर्मेटिव में आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा, फ्यूचर टेंस है, यू विल हैव टू स्टे फॉर वन मोर डे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने मन से बना सकते हो, लिख सकते हो, और आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। क्लियर हो गया? एक बार आपको बस एकदम ब्रीफ में, शॉर्ट में आपको क्लियर कर देता हूं। प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं हैव टू या फिर हैज टू का। पास्ट का यूज करते हैं तो हम हैड टू का यूज करते हैं, पड़ा वड़ा, है ना। फ्यूचर में हम विल हैव टू का यूज करते हैं अफर्मेटिव में। और आपको पूरा बता दिया हूं किसके साथ हैव टू लगता है, आई यू वी दे या प्लूरल के साथ हैव टू, ही सी इट या नेम। अब यहाँ पे दो नाम होगा, अगर राहुल एंड श्याम तो हम हैव टू का यूज करें। बोलेंगे सर नेम के साथ तो हैज टू नहीं, राहुल एंड श्याम दो यदि यूज कर रहे हो तो दो लोग प्लूरल होगा ना, तो हम हैव टू यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि नेम है राहुल एंड श्याम तो हम हैज टू नहीं, दो नाम है तो हैव टू, ये भी क्लियर कर दिया। और हैड टू सबके साथ, विल हैव टू सबके साथ, ठीक है, ये भी आपको क्लियर कर दिया। प्रेजेंट में क्या करना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैड टू गो टू स्कूल, आई विल हैव टू गो टू स्कूल, हमने यूज किया प्रेजेंट में। यही यदि ही होता तो हैज टू का यूज करते हैं। फिर हमने निगेटिव देखा, तो निगेटिव में प्रेजेंट में क्या होता है, डू या डस का यूज होता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि डू किसके साथ लगता है, आई यू वी दे के साथ डू, और डस के साथ लगता है ही सी इट या किसी के नेम के साथ डज। फिर आपको ऐसे बनाना है, डज नॉट हैव टू, और यहाँ पर भी ध्यान देना है हैज टू का यूज नहीं हुआ, सबके साथ हैव टू, डू नॉट हैव टू या डज नॉट हैव टू। और पास्ट में है तो डिड नॉट हैव टू, फ्यूचर है तो विल नॉट हैव टू। क्लियर हो गया? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, आपको फ्यूचर टेंस है तो विल का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू। पास्ट है तो डिड का यूज करना है पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू। प्रेजेंट है तो डज या डू का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट और हैव टू का यूज करना। सबके साथ हैव टू आपको देखने को मिल रहा है। केवल आपको प्रेजेंट जो टेंस है ना, जिसमें अफर्मेटिव में ही आपको देखने को मिला, आपको हैव टू या फिर हैज टू, हैड टू या विल हैव टू का यूज देखने मिला। तो यहाँ पे हैड टू और हैव टू का यूज निगेटिव में सबके साथ हैव टू, चाहे इंट्रोगेटिव सबके साथ हैव टू। क्लियर हो गया? इतना ज़्यादा डिटेल में आपको मैंने समझा दिया है, आपको हर एक चीज़ क्लियर है। बहुत से बोलते हैं सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, तो लीजिए भैया पे स्क्रीनशॉट। और वैसे इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में देने वाला हूँ। एक सेकंड पॉज करते आइए, ये ले लीजिए, ये पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम में देने वाला हूँ, टेलीग्राम विष्णु एटीपी सर्च कर लेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये पॉज कर करके ले लेंगे, फटाफट हो जाएगा।
तो भाई ये थी आज की क्लास। डिटेल में ऐसी बहुत डिटेल में मैं समझाता हूँ, यदि समझाता हूँ तो एक बार में फिर समझ आ ही जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इससे थोड़ी लंबी क्लास रहती है, लेकिन एक बार सीखना है, लाइफ टाइम सीखना है, वो ज़्यादा अच्छा है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। ये थी आज की क्लास, थोड़ी पसंद आई। वैसे ग्रामर की क्लास आपको और भी चाहिए, इंग्लिश बोलने की क्लास आपको और भी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे, और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।